गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखें, इसके जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है, इसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं डाउट के रूप में। मैंने आपको बोला था कि पहले 35 क्वेश्चन आप निकालोगे, तो 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं 35 में जो आप लोगों ने डाउट के रूप में भेजे हैं, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी बी इन एच पी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी एंड सी बी इन एच पी। ए बी और सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, एच पी में है। तो उसके बाद ये कह रहा है देन इक्वेशन हैज ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स और सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज। रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि रूट्स कैसे होंगे। ए बी और सी एच पी में दिए हुए हैं और हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर डिसाइड करना है। वो रूट्स जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इक्वल हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, कैसे क्या कुछ, ठीक है। ये सारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ए बी और सी एच पी में दिए हुए, इसका मतलब 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एच पी। 1/a 1/b और 1/c जो है वो किसमें है? एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एच पी में है, तो जो टर्म्स एच पी में है उनका रेसिप्रोकल किसमें मिलेगा? ए पी में। एच पी और ए पी के अंदर रिलेशन होता है, अगर दी हुई टर्म्स ए पी में है, कोई भी टर्म 0 नहीं है, तो उनका रेसिप्रोकल एच पी में मिलेगा। अगर दी हुई टर्म्स एच पी में है तो उनका रेसिप्रोकल ए पी में मिलेगा। अब ये तीनों नंबर ए पी में है, इसलिए बीच वाले का डबल हो गया 2/b। 1/b का डबल 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। AC एलसीएम आ गया, ऊपर a प्लस सी 2/b, यानी कि यहां से b की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2ac, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2ac अपॉन में a प्लस सी। इसको मैं यूज करूंगा जहां मेरे को जरूरत होगी, जहां मेरे को जरूरत होगी वहां मैं इसको यूज कर लूंगा। b जो है वो किसके इक्वल होगा? 2ac अपॉन में a प्लस सी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी बी स्क्वेयर बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वेयर, सारे का स्क्वेयर है, ये सारा बी है, माइनस में 4 इंटू ए इंटू बी माइनस सी और सी इंटू ए माइनस बी, ये सारा ए, ये सारा सी। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मैं निकाल रहा हूं। बी का स्क्वेयर आ गया, सी माइनस ए होल स्क्वेयर हो जाएगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac, माइनस का 4 इन ए सी, ये ए और ये सी, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको और इसको, बी को ए से बी ए, बी को माइनस बी से माइनस बी स्क्वेयर, माइनस सी को ए से माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस बी से प्लस सी बी या प्लस बी सी। इस बी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस का 2ab स्क्वेयर सी, 2ac को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2ab स्क्वेयर सी, 4ac को ab से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ प्लस इसलिए माइनस 4a स्क्वेयर bc, माइनस का 4ac बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4a स्क्वेयर bc, माइनस और माइनस प्लस 4ac बी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4ac को माइनस सी ए से प्लस का 4ac और सी ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस 4ac को प्लस bc से माइनस का 4abc स्क्वेयर। इसमें 3 टर्म तो ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ये bc का स्क्वायर है, ये ab का स्क्वायर है और ये मेरे पास 2ac का स्क्वायर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म में बनने जा रहा है।
बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का 2ab स्क्वेयर सी 2ab स्क्वेयर सी ये प्लस का 4ab स्क्वेयर सी, तो प्लस का बच गया यहां पर 2ab स्क्वेयर सी माइनस का 2 टाइम्स है ab स्क्वेयर सी प्लस का 4 टाइम्स है ab स्क्वेयर सी प्लस का 4 टाइम्स, इसलिए प्लस का 2 टाइम्स बच गया ab स्क्वेयर सी प्लस का 2 टाइम्स बच गया। ये टर्म मैं पहले लिख चुका, माइनस का है 4a स्क्वेयर बी सी ये वाले टर्म और माइनस का है 4ab सी स्क्वेयर। 6 टर्म हो गई टोटल। इसमें से कुछ एक टर्म्स यहां पर 2 टर्म नेगेटिव है, 2 टर्म नेगेटिव कब आएंगी? जब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में तो 6 की 6 टर्म पॉजिटिव होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 6 की 6 टर्म पॉजिटिव है। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स नेगेटिव हैं, वो कब आ सकती हैं? ए बी और सी में से एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। इस सारे को मैं लिख रहा हूं bc प्लस ab माइनस 2ac होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल 6 टर्म इसमें है। ये कंप्लीट स्क्वायर है bc का, ये कंप्लीट स्क्वायर है ab का, ये कंप्लीट स्क्वायर है 2ac या माइनस 2ac, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये, माइनस 2ac का स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab वाली टर्म है 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस आ जाएगा। अभी तक ये यूज नहीं हुआ है। इन दोनों में से b कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया a प्लस सी माइनस का 2ac सारे का स्क्वायर। a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, यहां से आपके पास b की वैल्यू पुट कर दो। b की कितना है? b 2ac अपॉन a प्लस सी। इस b की वैल्यू आ गई 2ac अपॉन में a प्लस सी। b की वैल्यू कितनी है? 2ac अपॉन में a प्लस सी इंटू a प्लस सी माइनस 2ac होल स्क्वायर। a प्लस सी से a प्लस सी क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 2ac यहां बचा, 2ac यहां बचा, 2ac माइनस 2ac। यानी कि अगर a b और c HP में है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब जो रूट्स हमारे पास में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे? दोनों रूट 1 के इक्वल है। दोनों रूट किसके इक्वल है? 1। क्यों? कोफिशिएंट्स का सम 0 है। a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। कोफिशिएंट्स का जो सम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 दिया हुआ है, कोफिशिएंट्स का सम, तो हर हालत में उस इक्वेशन का एक रूट 1 मिलेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब रूट इक्वल है। और दोनों के दोनों रूट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर बी डिफाइंड बाई। ये हालांकि क्वेश्चन 4th, 5th और 6th इससे पिछला जो वीडियो है उसके अंदर ही डिस्कस किए गए हैं। 4th, 5th और 6th तीनों क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर, इससे पिछला जो वीडियो गया है उसमें डिस्कस हैं सारे के सारे। लेकिन उसके बावजूद भी डाउट है, मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा। पी क्यू और आर की डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास। पी क्यू एंड आर, व्हाट इज पी? ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर, ये हमारे पास पी है। क्यू दिया हुआ है बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर एंड आर इक्वल टू ए स्क्वेयर सी प्लस सी स्क्वेयर ए माइनस सी स्क्वेयर बी
माइनस सी बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर बी माइनस सी बी स्क्वेयर। पी क्यू और आर का इंट्रोडक्शन ये है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। उसके बाद ये कह रहा है ए बी और सी तीनों पॉजिटिव है एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हैज इक्वल रूट्स। ए बी और सी आर ऑल पॉजिटिव, तीनों के तीन पॉजिटिव हैं, ठीक है। एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 आर इक्वल। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के, वो रूट्स इक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं? इक्वल। देखो रूट्स इक्वल आते ही सबसे पहले आप ट्राई जरूर करें कहीं सारे के सारे रूट 1 के इक्वल तो नहीं है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट वेपन है आपके पास, हथियार है। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तीनों कोफिशिएंट्स का सम एच पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। ऐड कर रहा हूं इन तीनों को, पी प्लस क्यू प्लस आर। ए स्क्वेयर बी यहां प्लस का है, ये ए स्क्वेयर बी माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा जब तीनों को ऐड करूंगा। तो ए बी स्क्वेयर प्लस का है, ये माइनस का रहा है ए बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर सी माइनस का है, ये ए स्क्वेयर सी प्लस का रहा। ए सी स्क्वेयर माइनस का है, ये ए सी स्क्वेयर प्लस का रहा। इसी प्रकार बी स्क्वेयर सी यहाँ पर प्लस का, ये बी स्क्वेयर सी माइनस का, बी सी स्क्वेयर यहाँ प्लस और बी सी स्क्वेयर यहाँ माइनस। पी प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल आ रहा है? 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स का सम 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम क्या है? 0। देयरफॉर 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। लेकिन रूट्स कैसे हैं? इक्वल। एक रूट 1 कंफर्म हो गया क्योंकि कोफिशिएंट्स का सम 0 है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा? एज द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर सेकंड रूट आल्सो, जो सेकंड रूट हमारे पास वो भी 1 ही होगा। सेकंड रूट भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल ही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब दोनों रूट 1 के इक्वल है तो रूट्स का प्रोडक्ट कितना आया? 1। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से रूट्स का प्रोडक्ट क्या आ गया? सी बाई ए आर बाई पी। आर बाई पी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज आर इक्वल टू पी। आर और पी आपस में इक्वल है, लेकिन हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है ना, वो बताना है ए बी और सी के रूप में। ए बी और सी एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या नन ऑफ दीज। भाई मेरे पास ये रिजल्ट आ गया क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल है? 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम 0 है, इसका मतलब 1 एक रूट होगा। एक रूट 1 है, रूट्स इक्वल है, तो दूसरा रूट भी 1। दोनों रूट 1 है तो रूट्स का प्रोडक्ट कितना है? 1। रूट्स का प्रोडक्ट कितना है? 1। मैंने रख लिया सी बाई ए फॉर्मूले से। आर और पी आपस में इक्वल आ गई, यहाँ से आर और पी की वैल्यू निकाल दो। मैं थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर के साथ ले रहा हूँ, पी का फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। पी जो है वो मेरे पास आ गया ए स्क्वेयर, इसमें से और इसमें से मैंने ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया बी माइनस सी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एज इट इज बी माइनस सी, ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसमें से और इसमें से मैंने बी माइनस सी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहां से ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी, ये ए है, यहां पर ए स्क्वेयर ए बी कॉमन आ गया, यहां से बचा केवल ए और आगे से बचेगा ये कॉमन गया, यहां से बी माइनस सी कॉमन गया, इसके फैक्टर बन जाएंगे बी माइनस सी और बी प्लस सी। बी माइनस सी कॉमन गया तो ए प्लस बी प्लस सी।
यानी कि P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू वो सिंप्लीफाई होने के बाद a इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलरली जो Q हमारे पास वो होगा B इंटू सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी। इसको इसके साथ ले लेना बी स्क्वायर के, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा सी माइनस ए, इसमें से और इसमें से बी कॉमन, अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और आर इसी प्रकार आपके पास आएगा। आर देखो पी की वैल्यू में ए बार था, बी और सी का डिफरेंस है और तीनों का सम साथ है। क्यू की वैल्यू में बी बाहर आ गया, सी माइनस ए आ गया, बी प्लस ए। आर की वैल्यू में सी बाहर आ जाएगा, ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी, और अंदर आ जाएगा ए प्लस सी। क्योंकि मुझे आर और पी को इक्वल पुट करना है, आर और पी को इक्वल पुट कर रहा हूं। आर का मतलब सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू पी। व्हाट इज पी? ए इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी। क्योंकि ए बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया, सी इंटू ए सी ए माइनस सी इंटू बी सी बी, परली तरफ ए इंटू बी ए बी माइनस का ए सी, माइनस ए सी को इधर ले आओ क्योंकि यहाँ पर ए सी प्लस का है तो ए सी इधर आके 2ac हो गया। राइट हैंड साइड में ए बी है, माइनस का सी बी परली तरफ जाके बी सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। 2 टाइम्स ऑफ ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। यहाँ तो ए बी और सी के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ए बी और सी ए पी में कब होते? जब 2b ए प्लस सी के इक्वल आ जाता। ए बी और सी जीपी में कब होते? जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाता। ए बी और सी एच पी में कब है? जब इनका रेसिप्रोकल ए पी में। तो कहीं ना कहीं ना तो ए पी वाली बात बनी ना जीपी वाली, एच पी वाली बात बनती लग रही है यहाँ पर। कैसे? दोनों साइड्स को ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर दिया, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा? 2/b, यहाँ 1/c प्लस 1/a। डबल किसका है? 1/b का डबल 1/a और 1/c के सम के इक्वल है। 1/b का डबल 1/a और 1/c के सम के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। डबल 1/b का है इसलिए आपके पास क्या होगा? बीच में 1/b आएगा। ये तीनों नंबर AP में है। जब ये तीनों नंबर AP में है तो इनका रेसिप्रोकल इंप्लाइज A, B एंड C आर इन HP। और यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो C जो है वो ठीक हो जाएगा। A, B और C किस में है? HP में, क्योंकि हमसे A, B और C के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। P, Q और R दिए हुए, मैंने इन तीनों का फॉर्म चेंज किया है। P, Q और R का स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ रख लिया, इस ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर के साथ रख लिया, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन गया, अंदर बच गया b माइनस सी। इसमें से और इसमें से ए कॉमन निकला, अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी माइनस सी और ए इंटू बी माइनस सी, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस। इस पी की वैल्यू में ए बार है, बी माइनस सी, साथ में ए प्लस बी प्लस सी। क्यू की वैल्यू में बी बार सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आर की वैल्यू में सी बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। पी, क्यू और आर का सम 0 है, इसलिए इस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा। लेकिन रूट इक्वल है तो दूसरा रूट भी 1, दोनों रूट 1 है तो रूट्स का प्रोडक्ट 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला c/a से, r/p इक्वल टू 1 है। r और p आपस में इक्वल, r और p को इक्वल पुट किया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? A, B, C and D be 4 consecutive terms of an increasing AP. A, B, C and D be 4 consecutive terms of an increasing AP. इंक्रीजिंग एपी की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन
रूट्स ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस b इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस b इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर अगर डिसाइड करना है तो सबसे पहला फैक्टर तो डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर रूट्स के बारे में बात हो रही हो, रियल, इमेजिनरी, इक्वल, अनइक्वल, ऐसा ऑप्शंस में अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले डी निकालेंगे। इसको सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स, माइनस एक्स दोनों में से कॉमन निकाला, अंदर ए प्लस सी और माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी। 2 टाइम्स ऑफ एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, माइनस का बी एक्स माइनस का डी एक्स, माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, बी प्लस डी और प्लस का बी डी इक्वल टू 0। दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर यहां से 2x स्क्वायर यहां से 3x स्क्वायर, ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। फिर x वाली टर्म इकट्ठी कर लो, इसमें से और इसमें से दोनों में से माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स, अंदर क्या बचा a प्लस सी, a प्लस सी, ये माइनस और x कॉमन गया तो 2b प्लस 2d, 2b प्लस 2d, यहां प्लस का ac है, प्लस का 2bd इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट में यहां पर 4 टर्म है, ए बी सी और डी के रूप में आएगा डिस्क्रिमिनेंट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं इन चारों को 2 में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ये एपी में है, ए बी सी और डी, इसलिए बी सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म और डी फोर्थ टर्म। लेट डी कह दो कैपिटल डी, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल डी है, कैपिटल डी, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू हमारे पास है, जो सेकंड टर्म है वो ए प्लस डी आ गया, सी की वैल्यू ए प्लस 2d आ गई और स्मॉल डी की वैल्यू ए प्लस 3d आ गई। ये वैल्यूज आप बी सी और डी की जगह पुट कर लो इसमें, ताकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्मॉल ए और डी के रूप में आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में ए एज इट इज, सी की वैल्यू ए प्लस 2d, सी की जगह ए प्लस 2d प्लस का 2 बी, व्हाट इज बी, ए प्लस डी प्लस का 2d डी ए प्लस 3d। ये सारा का सारा x का मल्टीपल हो गया। ए सी ए एज इट इज, सी की वैल्यू है ए प्लस 2d, 2bd 2 टाइम्स ऑफ b, b है ए प्लस डी और स्मॉल डी की वैल्यू है ए प्लस 3d इक्वल टू 0। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, अब यहां जो डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट वो सारा का सारा स्मॉल ए और कैपिटल डी के रूप में आ जाएगा और वहां से डिसाइड करना आसान होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है। एक स्टेप और लिख लें आगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ए 2a यहां से 2a यहां से 6a हो गया टोटल, 6a, a प्लस है 2a, 2a रहा 4a और 2a रहा 6a, कैपिटल डी 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 टाइम्स ऑफ डी 4d, 2 टाइम्स ऑफ 3d 6d, 2d यहां से 4d और 6d यहां से 10d, 10 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। यानी कि यहां पर आपके पास इस सारे की वैल्यू स्मॉल ए और कैपिटल डी के रूप में आ गई। प्लस में
ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 आ रहे हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को 3d से मल्टीप्लाई किया 3ad, डी को ए से मल्टीप्लाई किया डी ए या ad, और डी को 3d से मल्टीप्लाई किया 3d स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाना चाहो फैक्टर बना सकते हो, फैक्टर फॉर्म में तो था ही, फैक्टर फॉर्म में तो ये था ही, ठीक है। अब यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसको एक टर्म एक बार और सोल्व कर लें थोड़ा सा, 3x² माइनस का x इंटू 6a प्लस 10d। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, अब इसके बाद मान लो इसमें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं इसके अंदर, ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है। वो ये दर्शा रहा है कि आप लोगों में क्वेश्चंस निकालने का जुर्म कितना है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर टर्म्स एक जैसी हैं, ए और डी के रूप में, यहीं से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ए स्क्वायर ये रहा विदाउट एक्स वाले टर्म्स, यहाँ इसके साथ एक्स है, यहां तक हमारे पास एक्स था, इन सभी टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया, ए 2a 4a और 2a 6a, डी वाली टर्म्स थी 2d यहाँ से 2d यहाँ से 4d और 6d यहाँ से 10d, प्लस में विदाउट एक्स वाली टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या दिया आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2a स्क्वायर प्लस का 6ad प्लस का 2ad और प्लस का 6d स्क्वायर। ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 2ad 6ad और 2ad, 6 और 2 8 और 2 10 ad प्लस का 6d स्क्वायर है, 6d स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहां से, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, इस कैपिटल डी मैंने यहां पर AP का कॉमन डिफरेंस लिया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करने की बजाय मैंने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर 6a प्लस 10d होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 4 इंटू 3 और इंटू में 3a स्क्वायर प्लस का 10ad और प्लस का 6d स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर ओपन कर दो, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा 36a स्क्वायर प्लस का 100d स्क्वायर प्लस का 10 गुणा 6 120 गुणा 2 120 ad a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad, 4 दिया 12 को 3 से माइनस का 36 a स्क्वायर, 12 को 10 से माइनस का 120 स्मॉल ad और 12 को 6d से माइनस का 72d स्क्वायर। 36a स्क्वायर से 36a स्क्वायर कैंसिल, 100d स्क्वायर है 72d स्क्वायर, 100 में से 72 माइनस किया 28d स्क्वायर, 20ad 120ad और माइनस का 120ad, यहाँ पर 120ad है, ये भी 120ad है, कैंसिल, केवल हमारे पास 28d स्क्वायर बचा, क्या बचा 28d स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, ये इसको आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग जीपी थी, इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी का मतलब है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर तो डी का स्क्वायर आ रहा है। अगर यहाँ पर सिंगल पावर भी होती है ना डी की, सिंगल पावर भी, तो भी मैं ये लिखता 28d 0 से बड़ा, क्योंकि इंक्रीजिंग आपके पास एपी दी हुई है, इंक्रीजिंग एपी का मतलब है जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं तो एपी भी बढ़ती जा रही है, और वो पॉसिबल कब होगा, जब उस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा हो, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 28d स्क्वायर आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना इसके अंदर, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसके अंदर प्लस माइनस वगैरह की छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन ये इस फॉर्म में जा रहा है 28d स्क्वायर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल था, ए बी सी और डी फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स है इंक्रीजिंग एपी की। इस रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में चेंज किया। ए बी सी और डी की बजाय मैंने इसको स्मॉल ए और कैपिटल डी में चेंज किया। बी हमारे पास सेकंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है, डी फोर्थ टर्म है ए पी की। तो बी की वैल्यू ए प्लस डी, सी की ए प्लस 2d, डी की वैल्यू ए प्लस 3d। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ रहा है। इस वजह से जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उसके बाद ये कह रहा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b प्लस सी माइनस ए, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 आर। देखो बेटा शॉर्ट में हिंट, शॉर्ट में ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, रियल और इक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, नन ऑफ दीज। रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट तक तो पहुंचना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट तक हमें पहुंचना पड़ेगा। इमेजिनरी डी नेगेटिव होगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, एक हिंट मिल सकता है, तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ना तो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तीनों का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और वो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। ऐड करूंगा तो एक माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। एक ए बच जाएगा, एक बी और एक सी। तीनों कोफिशिएंट्स का सम ए प्लस बी प्लस सी है और वो 0 दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम 0 है। 1 तो रूट है इसका, 1 तो रूट है, तो इमेजिनरी तो नहीं आ सकते, रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आ सकते, तो फिर कैसे होंगे। अब उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। ये रियल है, रियल तो है, 1 एक रूट आ रहा है। इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। एक रूट 1 है, अगर डी 0 हुआ तो दूसरा भी 1, रियल और इक्वल। दूसरा 0 से बड़ा हुआ तो रियल और अनइक्वल। इमेजिनरी आएंगे नहीं क्योंकि एक रूट कंफर्म हो गया 1, या फिर नन ऑफ दिस। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू में सी ए प्लस बी माइनस सी। क्या किया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी निकाल लिया। इस रिलेशन का यूज कर लो, जहां सी और ए का सम है ना इकट्ठा, सी और ए का, सी प्लस ए की जगह यहां से मैंने क्या पुट कर लिया, सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी। सी प्लस ए क्या जाएगा, माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो सी प्लस ए क्या होगा, माइनस बी। सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि तीनों का सम 0 है, किन्हीं दो का सम तीसरे का नेगेटिव हो गया, किन्हीं दो का सम तीसरे का नेगेटिव। मैं इस सी प्लस ए की जगह भाई ये स्क्वायर आप ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद इसका यूज करोगे। मैं शुरू में इसका यूज कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सी प्लस ए की जगह मैंने यहाँ सी प्लस ए की जगह माइनस बी रख लिया, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर
माइनस का दिस क्या आएगा, b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए और माइनस ए क्या आ जाएगा, माइनस का 4, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी और माइनस सी, कितना आया, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में माइनस 2a और माइनस का 2c, ठीक है। सिंप्लीफाई करूंगा, 4b स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 16, माइनस का 16 AC, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ये तो b स्क्वायर 4 चलो कॉमन निकाल लिया मैंने 4, अंदर बच गया b स्क्वायर माइनस 4AC। अब भी बात नहीं बढ़ी, अब भी मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है या 0 से छोटा है, नेगेटिव है, क्या कुछ है, फिर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। वो चेंज क्या होगा, मैं b को खत्म कर रहा हूँ, b को, जो b है ना उसकी वैल्यू यहाँ से मेरे पास नेगेटिव माइनस ए माइनस सी आ गई, 4 तो आ रही, b की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ए माइनस सी इसका स्क्वायर और माइनस का 4AC, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 होने की वजह से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, उस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ए प्लस सी बच गया, ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 4AC, ए प्लस सी के स्क्वायर में से 4AC घटाओगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC, इसमें से 4AC घटाएंगे तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, 4 इंटू ए माइनस सी होल स्क्वायर, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब आएगा, जब a और c इक्वल होंगे। a और c अगर इक्वल है, a और c अगर इक्वल हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, और a और c डिफरेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो रूट्स हमारे पास है वो कैसे हैं, रियल होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन रियल जरूर होंगे। रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर क्या जाएगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नन ऑफ दीज। रियल एंड इक्वल दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके अंदर, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बी और सी, क्योंकि अगर ए और सी इक्वल हुआ तो डी 0, रूट्स रियल और इक्वल। 0 से बड़ा तो है, नेगेटिव तो नहीं आएगा, इमेजिनरी तो नहीं होंगे रूट, और ए और सी डिफरेंट है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन ठीक हैं, मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, और वो दो कौन कौन से हैं, बी और सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन, इक्वेशन दी हुई है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। बेटा हिंट और सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे, सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके जो रूट्स वगैरह हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे, कोई रिड्यूसिबल केस नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, if the roots of the equation, if the roots of the equation, क्या दी हुई इक्वेशन, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, आर इक्वल, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपको इक्वल दिए हुए हैं। देन
तो उस केस में हमसे ये कह रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, विच ऑप्शंस इज ट्रू, ठीक है, विच ऑप्शन इज ट्रू। देखते हैं, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर माइनस का b प्लस सी इंटू एक्स प्लस का बी सी, एक्स स्क्वेयर माइनस का c प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर हो गया। एक्स वाली 3 टर्म है, सभी में से माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया एक्स वाली टर्म्स में से, b प्लस सी यहाँ से बचा, c प्लस ए यहाँ से बचा और a प्लस बी आगे से बचा, प्लस का बी सी सी और ए बी यानी कि प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0। और सोल्व कर लो थोड़ा सा, b प्लस बी 2b, a प्लस ए 2a, c प्लस ए 2c, ये वाला जो फैक्टर है 2a प्लस 2b प्लस 2c है, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर, माइनस का 2x बाहर आ गया, उसके बाद हो गया a प्लस b प्लस c प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल d इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल, therefore discriminant equal to 0। discriminant माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का 4 इंटू 3 ए की वैल्यू 3 इंटू में सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सारे के साथ 4 मल्टीप्लाई है, माइनस का 12 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 4 से, यहाँ से 4 खत्म हो गया, यहाँ से 3 बच गया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस का 2ab आगे माइनस का 3ab माइनस ab बचा, प्लस का 2bc माइनस 3bc माइनस bc बचा, प्लस का 2ca माइनस का 3ca बचा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इसके इक्वल है। रूट्स इक्वल थे इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे पास क्या होगा, अब ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट आपके पास एक फैक्टर है ना, वो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस का सी ओमेगा इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं बता चुका हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर और एक 1, तीनों का सम 0, तीनों का प्रोडक्ट 1। 3 जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका सम तो किसके इक्वल है 0 और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 के। सम 0 है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ठीक है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे भाई यहाँ से मुझे ये कैसे पता चला, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो प्रोडक्ट यही आना है, करके देख लो। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को बी ओमेगा स्क्वायर से ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए को सी ओमेगा से ए सी ओमेगा, बी ओमेगा को ए से बी ओमेगा ए, बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी ओमेगा को सी ओमेगा से बी सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर को ए से
सी ओमेगा स्क्वायर ए, सी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा स्क्वायर से, सी बी ओमेगा की पावर 4, सी ओमेगा स्क्वायर को सी ओमेगा से, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये आ गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और साथ में सी ओमेगा क्यूब, ये भी 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी वाली टर्म इकट्ठा करो, ए बी वाली टर्म, एक तो ये बी वाली टर्म और एक ये बी वाली टर्म, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा, दोनों में से प्लस का ए बी कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बीसी वाली टर्म इकट्ठा करो, बीसी ओमेगा स्क्वायर और बीसी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की जो पावर 4 है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पर जो पावर 4 हमारे पास है ओमेगा की पावर 4 वो ओमेगा हो जाएगा। तो बीसी वाली टर्म मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, बीसी वाली टर्म, एक तो ये है बीसी ओमेगा स्क्वायर, एक ये है बीसी ओमेगा, दोनों में से बीसी कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। उसके बाद एसी ओमेगा और एसी ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से एसी कॉमन निकाल लिया, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस रिजल्ट का यूज कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ये भी -1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये भी -1 आ गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस इसी की जगह मैंने लिखा है, इसी की जगह मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। ये रिजल्ट याद रखना हमेशा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो टॉपिक है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ए एज इट इज प्लस बी, यहाँ पर बी ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है, बी के साथ ओमेगा स्क्वायर, सी के साथ ओमेगा, यहाँ इस ब्रैकेट में बी के साथ ओमेगा आ जाएगा, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी ए अकेला है, यहाँ भी ए अकेला है, तो ए बी और सी में से दोनों को तो मैंने, या तो दोनों ए अकेले, उनके साथ ओमेगा नहीं आएगा। इसी को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, अलग अलग तरीके से इसको, इसी को आप ये भी लिख सकते हो, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ए ओमेगा, ये भी लिख सकता हूँ। दोनों जगह बी अकेला है, कोई ओमेगा इसके साथ नहीं है, सी के साथ सिंगल पावर, इस ब्रैकेट में सी के साथ ओमेगा स्क्वायर, इस ब्रैकेट में ए के साथ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ए के साथ ओमेगा। इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हो, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। सभी केसेज में रिजल्ट जो है वो सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास इसमें जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11th जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट कुछ ऐसा ही आएगा, इक्वेशन आपको दी हुई है बिल्कुल सेम बढ़ेगी। 11th जो क्वेश्चन आपके पास है, इफ द एक्सप्रेशन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी इक्वल टू 0। इफ द एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी equal to 0 is a perfect sphere. If this expression is a perfect sphere, this expression is a perfect sphere. तो उसके बाद आपसे ये कह रहा है, यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता हो सिग्मा ए और सिग्मा ए बी क्या है।
आंसर के जो ऑप्शन है उसमें ए बी और सी की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ जो सिग्मा ए है ना, सिग्मा ए, ये तो आपके पास है सम ए बी और सी। डी होते तो चारों का सम हो जाता, दो होते तो दो का सम होता, तीन है तो तीन का सम। सिग्मा ए बी का मतलब है जो तीन है इसमें से दो दो मल्टीप्लाई करके सम ऑफ द प्रोडक्ट्स बाई टेकिंग टू एट ए टाइम। तो सिग्मा ए बी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और सिग्मा अगर ए बी सी होता तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास केवल एक ही आना था, ए बी सी। जहाँ मैंने रिलेशंस डिफाइन किए थे बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था S1 S2 S3 S1 सम बाय टेकिंग वन एट ए टाइम। सम ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर रूट्स हैं तो S1 था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S2 था कि आपके पास चार में से दो को मल्टीप्लाई करके उनका सम। S3 था चार में से तीन को मल्टीप्लाई करके उनका सम जो प्रोडक्ट आ रहे हैं। और S4 था चारों का प्रोडक्ट। ठीक है, वो केस मेरे पास था। मैं इनकी जगह वापस ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये आ गए ए प्लस बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए पी का मतलब है ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल है। x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 परफेक्ट स्क्वायर है, तो दो रूट है इसके, 2 रूट। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर में अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब उसके रूट्स इक्वल होंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, इक्वल। ये परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर d इक्वल टू 0। d का मतलब है जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 इंटू ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए। -2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। -2 का स्क्वायर आ गया 4, साथ में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये d आपके पास 0 है, डिस्क्रिमिनेंट। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। -4 इंटू 3 12 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो पिछले क्वेश्चन में आया था वही आएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 से यहाँ 3 बच गया, प्लस का 2ab माइनस का 3ab, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब यहाँ जो आंसर है वो डिफरेंट फॉर्म में, यहाँ जो आंसर है वो डिफरेंट फॉर्म में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्म डिफरेंट था कि मैंने इसको दो के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया था। इस क्वेश्चन में जो आंसर्स के ऑप्शंस हैं वो उस टाइप में नहीं है जैसा कि पहले में थे, उससे डिफरेंट है टोटली। इसमें ये कह रहा है कि या तो सिग्मा ए 0, सिग्मा ए का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या सिग्मा ए बी 0, सिग्मा ए बी 0 का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, या तीसरा ऑप्शन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मतलब 11th 10th और 11th में जो क्वेश्चन की फॉर्म है डी निकालने के बाद वो सेम आ रही है, बावजूद उसके ऑप्शन डिफरेंट है। अब ऑप्शन डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा सोल्व करने का तरीका चेंज होगा। जब ये 0 है, इम्प्लाइज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca भी 0 होगा। ये अगर 0 है तो ये भी 0। यहाँ से यहाँ कैसे आई, यहाँ से यहाँ कैसे आई, यहाँ से यहाँ कैसे आई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम रहेगा। यहाँ से एक ए स्क्वायर ले लो, एक बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में ले लो माइनस का 2ab, एक बी स्क्वायर बचा हुआ, एक सी स्क्वायर साथ ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, एक ए स्क्वायर बचा हुआ था और एक सी स्क्वायर बचा हुआ है,
सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस का 2c इक्वल टू 0। ये a माइनस बी होल स्क्वेयर आ गया, b माइनस सी होल स्क्वेयर आ गया, c माइनस ए होल स्क्वेयर आ गया इक्वल टू 0। तीन परफेक्ट स्क्वेयर्स का सम 0 है। नॉन नेगेटिव नंबर है तीनों नंबर कैसे हैं? नॉन नेगेटिव। तीनों नॉन नेगेटिव नंबर हैं, इनका सम 0 आ रहा है, 0। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन each of them इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? a माइनस बी होल स्क्वेयर भी 0, b माइनस सी होल स्क्वेयर भी 0 और c माइनस ए होल स्क्वेयर भी 0। a माइनस बी होल स्क्वेयर 0 आने का मतलब a इक्वल टू बी, b माइनस सी होल स्क्वेयर 0 आने का मतलब b इक्वल टू सी, c माइनस ए होल स्क्वेयर 0 आने का मतलब c इक्वल टू। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है। तीनों को कंबाइन करूंगा, a इक्वल टू b और b c के इक्वल b। तीनों को कंबाइन करते ही मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा? a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, ये केस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 11 था। 12, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, नन ऑफ दिस। पॉजिटिव, नेगेटिव, आपके पास इक्वेशन सेम है। 10th और 12th में क्या फर्क है? 10th और 12th में क्या फर्क है भाई? 10th क्वेश्चन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो 10th जो आपके पास 10th जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो, और 12th क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो सेम है। 10th क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट ये आया था, ये यहाँ से ये वाला, ये डिस्क्रिमिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट 0 दिया हुआ था। 12th क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन इसी टाइप में बनेगी। ये जो 3 है ना, ये 3 यहाँ जाएगा बस। ये 12th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है? दिस इज 12th क्वेश्चन। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना उसके बारे में पूछ रहा है। वो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे। पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर रियल होंगे। ठीक है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। तो यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का c प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। तीनों x वाले टर्म्स में से x कॉमन निकालूंगा, माइनस का तो ये बचेगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स, और लास्ट में ए बी बी सी और सी। ये आएगा मेरे पास इक्वेशन, ये आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac। रूट्स इक्वल थे तो इक्वल टू 0 था। यहाँ से मैंने रूट्स निकालने हैं, रूट्स का नेचर कैसा है। इक्वल टू 0 नहीं है, मैं केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया। इस डिस्क्रिमिनेंट को मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है। यहाँ से बताना तो पॉसिबल नहीं है।
मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं इसका फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एक ए स्क्वेयर एक बी स्क्वेयर साथ में 2ab लिया तो 3 परफेक्ट स्क्वेयर आ गए, 1/2 साथ सारे तीनों परफेक्ट स्क्वेयर्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो रूट्स मुझे कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। इक्वल टू 0 केवल एक केस में, रूट्स इक्वल केवल और केवल एक केस में, ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 केवल और केवल एक केस में, जब ए बी और सी आपस में इक्वल है। अगर कोई भी दो डिफरेंट है, कोई भी दो डिफरेंट है ए बी और सी में से, तो रूट्स जो है वो हर हालत में कैसे मिलेंगे आपको, रियल और डिफरेंट। अगर ए बी और सी तीनों इक्वल हैं तो रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, क्योंकि उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट हो 0 आ जाएगा। और रूट्स अगर आपके पास ए बी और सी में से कोई भी दो डिफरेंट है, कोई भी दो डिफरेंट है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, और वहाँ से आपके पास रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। लेकिन रियल दोनों केसेस में ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब रूट्स जो है वो मुझे केवल रियल मिलेंगे, इक्वल या अनइक्वल वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, अगले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं।